तो आज की क्लास में हम व्हाइल लूप के बारे में जानेंगे। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि हमारे पास तीन विंडो यहाँ पर ओपन है। पहला है XAMPP का कंट्रोल पैनल, और कंट्रोल पैनल आप देख रहे हैं यहाँ पर XAMPP का अपाचे सर्वर और MySQL जो है वो रन कर रहा है। प्रोसेस आईडी और पोर्ट नंबर को उसने क्वेरी करके रखा है। ये बैकग्राउंड में रन हो रहा है। एक साथ हमने यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर ओपन करके रखा है, और यहाँ पर हमारा जो है लोकल होस्ट के लिए हमने ये ओपन किया। ये हमारा XAMPP का कंट्रोल पैनल डिस्प्ले हो रहा है। हमारी जो फाइल है test2.php वो एक लोकेशन पे इंस्टॉल्ड है या डिप्लॉय की हुई है, वो है साई, और इसका जो लोकेशन है test2.php। तो हम देखेंगे कि अभी फिलहाल यहाँ पर कोड जो है वो इनकम्प्लीट है, इसलिए यहाँ पर एरर दे रहा है PHP। तो व्हाइल लूप को देखते हैं। व्हाइल लूप बड़ा ही सिंपल सा लूप होता है। सबसे पहले इसको हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि अगर हमारे पास कोई फॉर लूप है तो उसको व्हाइल लूप में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे डॉलर का सिंबल लगाना पड़ेगा हमेशा, क्योंकि ये डॉलर के साथ ही वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। यहाँ पर आई लेस देन इक्वल टू 5 किया मैं, और यहाँ पर मैं लिखा $i प्लस प्लस। बिल्कुल पुरानी लैंग्वेजेस जैसे C++ के जैसा सिंटेक्स है, और यहाँ पर बस इको लिखना होता है। इको में मैंने लिखा $i, और मैंने लिखा इको में एक और BR, और BR को मैंने डबल कोट में लिखा है। वो एज इट इज प्रिंट होगा, और BR का इफेक्ट ये होगा कि वो लाइन चेंज कर देगा। तो ये मेरा कोड है जो कि फॉर लूप में था, और हमने लास्ट क्लास में फॉर लूप से ऐसा कोड करके रखा है, ये हम सीख चुके हैं। तो हम जानते हैं कि फॉर लूप को व्हाइल लूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो फॉर को व्हाइल में कन्वर्ट करने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। इसमें तीन चेंजेस करने होते हैं। फॉर मिटा के लिखिए आप व्हाइल, और आपका जो ये वाला स्टेटमेंट है, इसको जो स्टार्टिंग कंडीशन है उसको हम ले जाते हैं ऊपर, हमने पहले भी देख रखा है। और ये जो एंडिंग कंडीशन है इसको हम ले जाते हैं लास्ट में, इस ब्रैकेट के जस्ट ऊपर में, और ये सेमीकोलन जो है पीछे आ जाएगा। सिर्फ ये तीन चेंजेस करने हैं, तो आप देखेंगे कि ये व्हाइल लूप क्रिएट हो गया है। अब चूंकि यहाँ पर ये 5 तक ही लूप चल रहा है, तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं दिखाई देगा, इसलिए मैं यहाँ पर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पर अपडेशन दिखाई दे। तो मैंने इसको चेंज किया। चूंकि हमारा XAMPP सर्वर रन कर रहा है बैकग्राउंड में, मैं फिर से दिखा रहा हूँ कि XAMPP सर्वर हमारा D ड्राइव में रन कर रहा है, इसकी लोकेशन है। और यहाँ पर स्टेटस देखिए, ये रनिंग स्टेटस में है। जब मैं लोड करूंगा तो देखिए 15 तक जो ये 15 तक आउटपुट दे रहा है। तो अपने सेम वैसे ही फॉर लूप को व्हाइल लूप में यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है। कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो आप फॉर लूप में बनाए हैं उसको व्हाइल लूप में ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि PHP में व्हाइल लूप का जो सिंटेक्स होता है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पर हमको ऊपर में इनिशियलाइजेशन करना होता है, और कंडीशन यहाँ दी गई होती है, ये टेस्ट कंडीशन कहलाती है। क्लियर है? तो ये दो सिंटेक्स यहाँ पर वर्क करते हैं। ये जो पहला सिंटेक्स आप देख रहे हैं, ये जो सिंटेक्स है ये पुरानी लैंग्वेजेस जैसे कि C++ से बिल्कुल मैच खाता हुआ है। लेकिन एक और सिंटेक्स है जो व्हाइल लूप का यहाँ पर वर्क करता है, वो है ये वाला सिंटेक्स, जिसमें आपको व्हाइल लिखना है, कंडीशन लिखना है, और यहाँ पर कोलन लिखना है, ब्रैकेट्स नहीं लगते हैं यहाँ पर। और व्हाइल लूप को बंद करते हैं एंड व्हाइल से। यानी व्हाइल लूप का जो ये वाला ब्रैकेट है इसका काम करता है ये कोलन, और ये वाला जो ब्रैकेट है इसका काम करता है एंड व्हाइल। तो बीच में जो कोड है वो तो सेम रहेंगे। तो ये दो प्रकार के सिंटेक्स जो है PHP सपोर्ट करता है। दो प्रकार के सिंटेक्स को सपोर्ट करने का फायदा ये है कि जो लोग पुरानी लैंग्वेज जानते हैं, जैसे C++ जानते हैं, उनके लिए कोड करना काफी आसान होता है, क्योंकि वो पुरानी लैंग्वेज के सिंटेक्स को यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं। लेकिन जो लोग डायरेक्टली PHP पढ़ रहे हैं वो इस सिंटेक्स को भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोनों सिंटेक्स जो है अवेलेबल है, पुराना सिंटेक्स भी और ये भी, आप दोनों को यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर? व्हाइल लूप के फ्लो चार्ट की बात करेंगे। अगर मैं नोट्स की बात करूं तो उसमें आपको फ्लो चार्ट बनाना होता है। चूंकि व्हाइल लूप एक एंट्री कंट्रोल लूप है, तो फॉर लूप और व्हाइल लूप दोनों का ही फ्लो चार्ट कुछ इस तरीके से ही होगा। यहाँ पर आपके लूप में एंट्री होती है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू है, ये देखिए ये वाला ट्रू है, तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है। एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से वो स्टार्टिंग में चला जाता है, और ऐसा लूप चलता रहता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ से एग्जीक्यूशन इस तरीके से लूप में चलता रहेगा।
तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी ये बाहर आके नेक्स्ट एग्जीक्यूशन में चला जाएगा। तो यहाँ पर जो एग्जीक्यूशन हुआ वो यहाँ पर आने के बाद इस तरीके से हुआ, एग्जीक्यूशन का जो फ्लो है ऐसा आया और एग्जीक्यूशन हुआ 5 बार 6 बार, और उसके बाद कई बार एग्जीक्यूट होने के बाद फिर लूप से बाहर आके आगे एग्जीक्यूशन हुआ। तो इस जो फ्लो है इसको बोलते हैं हम लूप, और ये एंट्री कंट्रोल लूप है, इसलिए एग्जीक्यूशन जो है एंडिंग है यहाँ पर हुई। अगर ये एंट्री एग्जिट कंट्रोल होता तो लूप का एग्जीक्यूशन कुछ इस तरीके से होता, ऐसा होता, पूरा लूप चलता और एंट्री के समय नहीं बल्कि एग्जिट के समय ये बाहर निकलता है ऐसा। तो इस तरीके से ये एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, और ये एंट्री कंट्रोल, ये लूप की एंट्री है वहां पर कंट्रोलिंग होती है, देखिए ऐसा बाहर निकलता है उसमें और इसमें ऐसा निकलता है। तो इस तरीके से फॉर लूप का जो फ्लो चार्ट होगा वो भी यही होगा, क्योंकि वो ये जो फ्लो चार्ट है वो किसी लूप के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, न कि उसके सिंटेक्स पे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो फॉर लूप और वाइल लूप दोनों ही एंट्री कंट्रोल लूप है, इसलिए दोनों का फ्लो चार्ट ये होगा। पीएचपी में हमने भी एक कोड भी देखा जिसमें हमने वाइल लूप में कोड लिखा था, और यहाँ पर एक एग्जांपल में भी आप देख पा रहे हैं कि एक कोड लिखा हुआ है पीएचपी में, और इसमें 1 से लेकर के 10 तक की गिनती प्रिंट कराई गई है, और ये बी आर के साथ प्रिंट कराया गया है ताकि वो 1 से लेकर 10 तक का आपको आउटपुट यहाँ पर दे देगा। ये सिंपल प्रोग्राम हमने अभी करके भी देखा, और इसका आउटपुट भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आउटपुट भी है, और हम इसको भी करके देख चुके हैं। ऐसे ही आप अल्टरनेटिव एग्जांपल में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वाइल लूप लिखा है ये दूसरे सिंटेक्स को फॉलो करते हुए बनाया गया है। यहाँ पर ये कोलन लगा है, ब्रैकेट्स नहीं है, और एंड वाइल लगा हुआ है। आउटपुट में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा। तो दोनों सिंटेक्स का जो आउटपुट है वो बिल्कुल सेम है, और दोनों ही सिंटेक्स जो है वो अलाउड है, यानी कि आप दोनों सिंटेक्स पीएचपी में कर सकते हैं। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है वाइल लूप, तो ये वाला सिंटेक्स लिखने पर निश्चित सी बात है आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, और इफेक्ट पड़ेगा कि आपने एडिशनल सिंटेक्स भी देख रखा है।